चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुई। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब भी हम देखते हैं कि किसी बड़े अधिकारी या नेता का वाहन रास्ते से निकलता है तो सायरन की आवाज सुनते ही सब लोग पीछे हट जाते हैं या उन्हें हटा दिया जाता है। इस संसार में अधिकार और सामर्थ का अपना ही प्रभाव होता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ किस प्रकार है? पवित्र वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, उसके ये कहते ही मैं हूं वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यहाँ यहूदा इस्करियत अपने साथ सैनिकों की एक बड़ी भीड़ लेकर आया था ताकि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ पाए। प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को मैं हूं सुनकर सैनिकों की बड़ी भीड़ पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ी, क्योंकि ये केवल एक साधारण उत्तर नहीं था। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना नाम याहवे मैं हूं के रूप में प्रकट किया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने मैं हूं कहा तो उन्होंने अपने उसी अनादि परमेश्वरता और सामर्थ को प्रकट किया जिससे सैनिक भूमि पर गिर पड़े। जिस प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द में सृष्टि को थरथराने की सामर्थ है, उन्होंने उस सामर्थ और शक्ति को अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को सैनिकों के हाथों में सौंपने के लिए दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बचाया लेकिन अपने आप को नहीं। क्या कारण था? पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 पद में इस प्रकार लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी हाँ मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य ने पाप किया है। आप अपने जीवन में जानते हैं उस पाप के स्वभाव को। यही पाप का स्वभाव हमें पवित्र परमेश्वर से अलग कर देता है, कभी एक रिश्ते में नहीं आने देता, और इसके कारण हम नरक की ओर, अनंत नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसी दूरी को हटाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड उस क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करके सदा के लिए हटा दिया है। तीसरे दिन मृत्यु को पराजित कर वो जी उठे। आज वही सामर्थ, वही प्रेम आपको पुकार रहा है। मृत्यु के दंड से, पाप के दंड से छुटकारा देकर अनंत जीवन आपके जीवन में एक उपहार के रूप में परमेश्वर देना चाहते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर उस उपहार को ना पाना चाहेंगे?